नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई क्षेत्र नवाचार और विकास के प्रमुख चालक के रूप में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सोशल मीडिया पर श्री मोदी ने कहा कि वे आज बजट उपरांत 3 वेबिनार में भाग ले रहे हैं। ये वेबिनार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को विकास, विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में प्रमुखता देने के साथ साथ परमाणु ऊर्जा मिशन नियामक, निवेश और व्यापार को आसान बनाने के लिए सुधारों के इंजन के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वेबिनार सरकारी अधिकारियों, अग्रणी उद्यमियों और व्यापार विशेषज्ञों को भारत की औद्योगिक, व्यापार और ऊर्जा रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक सहयोगी मंच प्रदान करेगा। इस वेबिनार में नीति कार्यान्वयन, निवेश सुविधा और प्रौद्योगिकी अपनाने पर केंद्रित होगी, जिससे बजट के परिवर्तनकारी उपायों का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि और विषय वस्तु विशेषज्ञ भी वेबिनार में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से नमो ऐप ओपन फोरम पर और अधिक प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि नमो ऐप पर साझा की गई प्रेरक यात्राओं में से कुछ महिलाओं को 8 मार्च को महिला दिवस पर प्रधानमंत्री के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसका संचालन करने के लिए चुना जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों की फसल को हाल ही में हुई ओलावृष्टि का ब्यौरा देने के लिए हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है। उन्होंने कहा, प्रदेश में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से 10 जिलों के लगभग 615 गांव में फसलों को जो नुकसान हुआ है, इन सभी प्रभावित गांव के किसानों को राहत देने के लिए हमने क्षतिपूर्ति पोर्टल वो खोल दिया है। किसानों को हमने एसएमएस द्वारा भी सूचित कर दिया है ताकि वो अपनी फसल नुकसान का विवरण पोर्टल पर अपलोड कर सकें। उन्होंने कहा, जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकृत नहीं हैं, वे जल्दी से हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना नुकसान दर्ज कराएं। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा रखा है, वे अपने निकटतम कृषि अधिकारी से संपर्क कर ओलावृष्टि से हुए अपनी फसल के खराबे की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी खराब फसल के नुकसान की भरपाई की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकूला में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के साथ बजट को लेकर मंथन किया। आज पंचकूला में बजट पर दूसरे दिन की चर्चा की जा रही है। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के विधायक भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बजट पूर्व चर्चा को लेकर की जा रही बैठकों को लेकर बताया, पिछले दिनों लगातार प्री बजट को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स वाइज ये बैठकें चल रही हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से, प्रबुद्धजनों से गुरुग्राम के अंदर हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशन सुझाव लिए। हिसार के अंदर हमने एफपीओज हैं, हमारे ऑर्गेनिक खेती के किसान हैं, हमारे प्राकृतिक खेती करने वाले किसान हैं। ऐसे सब किसानों के साथ हॉर्टिकल्चर के किसानों के सुझाव लिए। फिर हमने स्टार्टअप के साथ भी बातचीत की, यूथ के साथ हमने चर्चा की, हमने महिला उद्यमी हैं उनके सुझाव लिए, ग्रुपों से हमने अलग अलग उसके अंदर सुझाव लिए हैं। उन्होंने बताया कि कल बैठक के पहले सत्र में 25 से अधिक विधायकों ने सुझाव दिए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सभी विधायकों से विचार विमर्श से पहले मुख्यमंत्री ने बंद कमरे में मंत्रियों एवं विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये बजट हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोगों की भावनाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। हरियाणा की आबकारी एवं कराधान विभाग ने वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी के संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि फरवरी 2025 में देश के सकल वस्तु एवं सेवा कर पर राजस्व 1,83,646 करोड़ रुपए एकत्र किया गया, जो पिछले वर्ष इसी महीने के सकल वस्तु सेवा कर राजस्व से अधिक था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।